हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाए आपके लिए एक न्यू वीडियो क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल। यह वीडियो पार्ट सेकेंड है। अगर यह पूरा वीडियो समझने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट को पूरी तरह से देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेडियस से। तो चलिए। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर का आधा होता है, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो अगला है हमारा सरकमफ्रेंस। तो आइए देखते हैं सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस होता है वो कोई भी, जैसे सर्कल है, उसकी जो ये एरिया टाइप जो पेरीमीटर, ये पेरीमीटर को ही हम लोग सर्कल कहते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग से सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे कि इसका डिफिनेशन है, जो सरकमफ्रेंस होता है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड एज सरकमफ्रेंस। जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ, वही सरकमफ्रेंस होता है। ये जो है इसका भी जो है सब ये सरकमफ्रेंस है। और जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। इसे हम लोग लिखते हैं C इक्वल टू 2πr। और कॉर्ड के बारे में एक जानकारी बता दें कि कोई भी सर्कल होता है, कोई भी से ऐसे सर्कल होता है, तो जो उसका कॉर्ड होता है, कॉर्ड जो कॉर्ड होता है वो उसको नीचे से ले रहे हैं, उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। इसका नाम रख देना AB। उसका वो जो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करा और यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा एंगल बनता है। इधर 2 साइड्स 90 डिग्री एंगल बनते हैं, या इधर या इधर। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि पूरा का पूरा 7 मीटर था, तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। ये A2 और इसको M मांग ले, तो AM हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर और BM हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं अब आर्क पे। आर्क जैसे कोई भी सर्कल होता है, कोई भी सर्कल, उसका ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे कोई रेडियस ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो बनता है, ये सर्किल टाइप, ये जो ट्रायंगल है बनता है, तो ये जो सर्किल टाइप बनता है ना, यही आर्क होता है, हमारा आर्क। तो हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारा इतना जो होता है वो माइनर आर्क होता है, और ये सारा हमारा मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये हमारा माइनर आर्क। माइनर मीन्स छोटा या फिर स्मॉल, मेजर मीन्स बड़ा आर्क। अब आते हैं हम लोग सेक्टर पे। सेक्टर, जो सेक्टर होता है वो 2 सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर कह लें, सेगमेंट कह लें, वो सब 2 सेक्टर्स या सेगमेंट्स होते हैं। पहला मेजर सेक्टर, सेकंड माइनर सेक्टर। जैसे ये सर्कल है, तो ये हमने जो डायग्राम बनाया है, तो इसको हम लोग कहेंगे, हम तो आर्क में कह रहे थे कि ये पूरा जो नीचे का है, इसके नीचे का ये चांद जैसा दिख रहा है, ये आर्क है। लेकिन जो ये ट्रायंगल हमने बनाया है, इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये पूरा इस ट्रायंगल के साइड से ये जितना सब है, ये सब मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्टर इज सेमी सर्कल
जो सेक्टर होता है वो एक सेमी सर्कल डायग्राम या फिर सर्कल कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन फिगर 10.36, ये 10.36 का डायग्राम है। A, B and C are 3 points on a circle with the center O such that angle BOC angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point of the circle other than the arc ABC, find angle ADC. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कर लेते हैं साइड में और इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली हल कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो दिया गया एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ABC ADC, एंगल ADC, हमें एंगल D फाइंड करना है। ये सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम पे डिपेंड है, एक थ्योरम पे डिपेंड है। जैसे कि हम बुक में समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे जो बी सेगमेंट है, लाइन है, ये इसको डिवाइड करिए 2 पार्ट में। अगर नहीं डिवाइड की होती तो 6 और 3 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल बनता। और एक जो थ्योरम है वो कहता है कि जो ऊपरी हिस्से में, जो ऊपरी सेक्टर में यहाँ पे क्वेश्चन में आर्क दिया है, तो जो ऊपरी आर्क के सेक्टर में जितनी डिग्री का एंगल बन रहा है वो उसके निचले में उसका हाफ हो जाता है। ये थ्योरम है। तो जब ये 90 है तो 90/2 हो जाएगा। जब ये 90 है तो 90 डिग्री बाई 2, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब हमें इसे ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इसमें, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOB, तो हमें 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो थ्योरम होता है वो कहता है कि जो भी सेक्टर होगा उसके ऊपरी हिस्से में जितने डिग्री का एंगल बनेगा, डिग्री ऑफ एंगल, वो निचले हिस्से में उसका हाफ हो जाएगा, हाफ डिग्री ऑफ सेक्टर। तो हम इसी को फॉलो करेंगे तो 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही।